विमान हादसे के बाद हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन इस बीच एक शख्स ऐसा भी था जो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस इमारत में जा घुसा जहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। ये भवानी सिंह शेखावत हैं, जो मेघानी नगर में ही रहते हैं। हादसे वाले दिन वो अपने साथियों के साथ घायलों की मदद में जुट गए। इस बीच वो खुद भी घायल हो गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी भवानी सिंह से अस्पताल में मुलाकात की थी। अहमदाबाद विमान हादसे की सबसे ये जो बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई, इस बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मदद की है और उसी में से एक थे भवानी सिंह। न्यूज़ 18 इंडिया ने खास बातचीत की है, आप सुनिए। ये जो हादसा था वो अहमदाबाद के इतिहास में सबसे बड़ा, या फिर कहीं हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा एयर क्रैश था, जिसमें 274 लोगों की जानें चली गई। एक शख्स हमारे साथ, इनका नाम है भवानी शेखावत, मेघानी नगर के रहने वाले हैं। बचाते बचाते वो भी इंजर्ड हुए। तकरीबन 2 दिन तक वो अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। भवानी मनोहर सिंह 38 साल के हैं। 12 तारीख को जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ था, ये मौके पे थे। लोगों को बचाने के चक्कर में ये भी बेचारे इंजर्ड हुए। बॉडी में बहुत ज़्यादा धुआं भर गया था। इनका 2 दिन तक इलाज चला। 14 तारीख को ये डिस्चार्ज हुए हैं। पूरी बातचीत के लिए भवानी हमारे साथ हैं। भवानी, 12 तारीख को कहाँ थे आप? घर में थे? क्या जानकारी मिली? क्यों आप स्पॉट पे गए वहाँ पर? सर 12 तारीख को जब मैं किचन में था, किचन से ऊपर गया अंकल के पास में, तो अंकल के पास कॉल आया कोई प्लेन क्रैश हुआ है। तो मुझे अंकल ने देखने के लिए भेजा, तो मैं नीचे गया। नीचे जाके देखा रोड की साइड से धुआं उठ रहा है। तो राह चलते एक एक्टिवा वाला था, उसको मैंने बोला भैया वहाँ पे लेके चलो, क्या हुआ देखते हैं एक बार। तो वहाँ पे पहुँचा तो मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, तो मुझे पता है कि रास्ते शॉर्ट्स कहाँ के हैं, शॉर्ट रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं। तो वहाँ शॉर्ट रास्ते पहुँचते पहुँचते मैंने देखा कि पब्लिक बहुत सारी भीड़ लगी है और मेरी तरफ भाग के आ रही है और मैं प्लेन की तरफ भाग के जा रहा हूँ। तो वहाँ पे गया और मैंने कोर्ट की दीवार कूदी। पहली चीज़ तो कोर्ट की दीवार क्या हमारी बंद कर दी थी काफ़ी टाइम पहले, तो मैं कोर्ट की दीवार कूदा हूँ। कोर्ट की दीवार कूदने के बाद सीधा वहाँ पे गया। वहाँ पे जाके देखा कि ऊपर 7 से 8 लड़के हैं जो हेल्प कर रहे हैं लोगों की। तो धीरे धीरे बोले बचाओ 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 इन सबको। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया और मैंने मेरा फ़ोन अंदर रखा और सीधा ऊपर भाग के गया। ऊपर भाग के गया ना सर, तो ऐसा था कि बहुत ही भयानक मंजर जो बोलते हैं ना, आपके प्लेन का पीछे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको टायर्स दिख रहे हैं। इतनी करीबी से मैंने कोई प्लेन नहीं देखा था। वो देखा, उसके बाद किचन के अंदर देखा तो किचन के अंदर आग लगी हुई थी। तो मैं किचन की साइड जैसे ही भागा तो वैसे ही वहाँ पे जो गैस का बाटला था वो अब मेरी तरफ या फिर आगे की तरफ गया ऐसे। तो हम डर गए। डर के बाद पीछे आए। पीछे आने के बाद में मैंने देखा सायरन की आवाज़ आई, फायर ब्रिगेड की, और आर्मी कमांडो और आर्मी मैन जो भी थे वो सब एक वॉल के पीछे खड़े, जो कोर्ट की दीवार थी उसके पीछे। तो मैंने ऊपर से आवाज़ दी कि आप ऊपर पानी मत डालो। ऊपर पानी डालना चालू कर दिया। ऊपर पानी मत डालो, ऊपर आग लगी है, पर लेकिन अगर प्रेशर पड़ा तो ये पूरा प्लेन के साथ में जो आधा हिस्सा है वो भी नीचे आएगा और अंदर काफ़ी लोग हैं और आग लगी हुई है, तो आप पाइप यहाँ से फेंकिए। तो कमांडो कूदे हैं, उन्होंने सीढ़ी के थ्रू पहले तो पाइप फेंका है मेरी तरफ, लेकिन पाइप आया नहीं। तो मैंने बोला सीढ़ी के थ्रू आप चढ़ो और पाइप मुझे दो। तो मैंने नोजल लिया है उनसे, पाइप लिया है उनके हाथ से, और एक जने को ऊपर जो कमांडो थे उनको ऊपर खींचा है मैंने। तो उन्होंने फिर लोगों को खींच के हम किचन की तरफ गए। आग बुझाई है हमने। जो बाटले थे वहाँ पे गैस के, उनको हमने पकड़ के खिड़की से बाहर सीधा ही फेंका है, कांच तोड़ के। फेंकने के बाद मेरे साथ एक रवि नाम का लड़का भी था, वो भी मेरी हेल्प कर रहा था। तो हम दोनों ने मिलकर काम किया। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ से जो बच्चे हैं मेडिकल स्टूडेंट, वो खाना खाते हैं, तो जैसे खाना खा रहे थे वैसे हालत में ही थे। तो हमने निकाला उनको। निकालने के बाद सीधा हम लेके गए 300-400 मीटर तक, एम्बुलेंस तक वहाँ तक पहुँचाया। वहाँ पे एम्बुलेंस थी कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने सुना है कि वहाँ पे जो बच्चे थे और भी वो एक्टिवा पे लेके जा रहे हैं, कि वो रिक्शे में डाल के लेके जा रहा है। तो बहुत अच्छा काम किया।